चलो ठीक है, रिलेशंस। तो रिलेशंस चैप्टर को करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, प्लीज सिर्फ सुनो, इसके अंदर प्लीज सिर्फ सुनो, जो जो लिखने वाला पार्ट होगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, पहले प्लीज सिर्फ सुनो प्लीज, ठीक है। तो रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेट थ्योरी पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि सेट्स क्या होता है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर एक टर्म बड़ी अच्छी यूज होती है जो इसको एक्चुअली में कंप्लीट करती है, इसकी डेफिनेशन को, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यूनिकली। साइलेंट कर लो। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यूनिकली, मतलब एक सेट के अंदर नंबर 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार, दो बार नहीं आ सकता। हर एक ऑब्जेक्ट कितनी बार आएगा? यूनिकली, एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। ये समझे? अब किसी चीज की अगर मेरे को कलेक्शन करनी है, राइट, किसी भी चीज की अगर मेरे को कलेक्शन करनी है, देयर मस्ट बी सम कंडीशन। जो उस कंडीशन को फॉलो करेगा वो इस सेट में आ जाएगा, जो उस कंडीशन को फॉलो करेगा वो उस सेट में आ जाएगा, जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो सेट में नहीं आएगा, बात खत्म। तो जो सेट बिल्ड होता है, जो सेट बनता है, वो किसके बेसिस पे बनता है? कंडीशन के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स टिल 10। तो मैं क्या करूंगा, जितने हमारे पास नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे नंबर्स को इस कंडीशन के थ्रू, ये फिल्टर है काइंड ऑफ, इस फिल्टर के थ्रू पास करूंगा। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा, करेगा, वो पास कर जाएगा, बात खत्म। तो क्या सेट बनेगा? 0 टू पॉजिटिव इन इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर। तो 0 2 4 6 8 एंड 10, ये आ जाएगा, ये आ गया कलेक्शन। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? कॉमा सेपरेटेड एंड करली ब्रैकेट्स, एंड नाम देना है, तो कैपिटल लेटर से सेट्स को नाम दिया जाता है। ये समझ में आया? अब जैसे मान लो मेरे को इस रेगुलेटर को मैथमेटिकली करना है, डिनोट, है ना, तो क्या करूंगा मैं? 0 1 2 3 4 5, जो भी उसके नंबर हैं, जो भी नंबर हैं। फैन को डिनोट करना है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 में भी जो जो स्पीड से इसकी वेरिएशन आ सकता है, वो सारी स्पीड्स को हमने डिनोट कर दिया, बात खत्म। तो पहली बात तो ये समझो कि सीधा राजा बन के नहीं बैठना बेटा, सीधा हो जा। हाँ, अभी हम प्रजा हैं, अभी हम राजा बने नहीं है, तो अभी प्रजा की तरह बैठो। हाँ जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैथमेटिकली डिनोट करना है, यहां पे चल क्या रहा है? सबसे पहले हम मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन रेगुलेटर को डिनोट किया। अब रेगुलेटर जो है वो एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, कलेक्शन ऑफ नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। वो कलेक्शन जो होगा उसको हम सेट बोलेंगे। फोकस, वो कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, समझे? ये सारे के सारे कलेक्शंस को, नंबर्स के कलेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? फैन रिप्रेजेंट करेगा, बात खत्म। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है? एक सेट के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। अब यार, जो रिलेशन वर्ड है, रिलेशन वर्ड का एक्चुअली में मतलब वही है जो नॉर्मल रिलेशन तुम समझते हो, एक चीज दूसरी चीज के साथ रिलेटेड होना। बट क्योंकि यहां पे हम रेगुलेटर को, फैन को मैथमेटिकली डिनोट कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली रिलेशन को कैसे डेवलप करेंगे? मैथमेटिकली रिलेशन को डेवलप करने का मतलब यह है कि भैया फैन का कौन सा पर्टिकुलर नंबर जो फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर इधर के फैन की, सॉरी रेगुलेटर का कौन सा नंबर इधर की फैन की कौन सी स्पीड के साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है। एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट रिलेशन डेवलप किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, कनेक्ट किया जाएगा, रिलेट किया जाएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ये समझ में आया? इस कनेक्शन मतलब को बनाने को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन।
इस कनेक्शन को बनाने को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। इधर के एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश हो रही है। ये समझ में आ रहा है? राइट। अब मान लो ऐसा हो गया कि इधर का जीरो जो है वो इधर के जीरो के साथ रिलेटेड है। ठीक है, देखो ये सेट है ना, इसको ऐसे बनाओ, ये आ गया आर सेट, ये वाला सेट आ गया फैन का। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक है ना? ठीक है। इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो 0 पे 0 स्पीड है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 50 है, 4 पे 70 है, 5 पे 80 है। मान लो ये आ गया, तो ये रिलेशन बन गया। तो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन। ये समझ में आया? राइट। बट ये हो गया एरो डायग्राम के थ्रू। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन, नॉट ऑल द वेज। दूसरा तरीका क्या आता है? एलिमेंट बाय एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। अब उसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ए कोमा बी। ये जैसे वो होता है ना अपना एक्स कोमा वाई, 2,5 जो हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये वही चीज है, ए कोमा बी। अब इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का, याद रखना प्लीज। भावनी ऊपर प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज फोकस, प्लीज, यू विल मिस द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज। ठीक है, गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। इस ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है। ठीक है, याद रखना जो पहले होता है कोमा के पहले, कोमा से दोनों को सेपरेट आउट करना है, करली ब्रैकेट से दोनों को लिखना है। अब जो पहला वाला एलिमेंट होता है ये रिलेटेड होता है, किसके साथ रिलेटेड होगा? जो सेकंड पोजीशन पे होगा। अच्छा, अब ये ह्यूमन रिलेशन नहीं है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, नहीं। यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी ओनली। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओनली ए इज रिलेटेड टू बी। ये समझ में आया? पक्का? अगर मेरे को बी को ए के साथ रिलेट करना है तो उसके लिए कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए मेरे पास? बी कोमा ए, मतलब बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। वहां पे बी कोमा ए ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ये समझ में आया? पक्का? हाँ, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, तुम्हें आदत डलवानी पड़ेगी रिप्लाई करने की, है ना? ऑनलाइन मोड पे अभी चल रहे हो। समझ आया? गुड। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर को क्रिएट करने का तरीका एंड हाउ वी विल यूज दीज ऑर्डर्ड पेयर्स टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को यहां पे रिप्रेजेंट करना है इस चीज को, तो जीरो किसके साथ रिलेटेड है? जीरो के साथ। तो बेसिकली इसके अंदर मैं किसको लिखूंगा फिर? 0,0। ये समझ में आया? 0,0 समझ में आया? क्योंकि इधर का जीरो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इधर का जीरो एलिमेंट। अच्छा, अगला एलिमेंट 1 किसके साथ रिलेटेड है? 20 के साथ, तो इधर आ जाएगा 1,20। अगला 2,30। अगला 3,50। अगला 470। अगला 580। अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सो बेसिकली how this particular set is related to this particular set, or how the set that is representing the regulator is related to the set which is representing the fan. I hope clear हुआ? तो मैथमेटिकली इस तरीके से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये समझे? ओवरव्यू में दोबारा दे देता हूं, प्लीज ध्यान से समझना। सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक सेट के अंदर एक जो चीज है वो कितनी बार आएगी? एक ही बार आएगी, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है? अच्छा, अब मैथ्स में हमें करना क्या है? हर एक चीज को नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
बट जो एक चीज है वो जरूरी नहीं सिर्फ एक ही नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट हो, वो मल्टीपल नंबर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकती है, मोर देन वन नंबर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकती है। तो अगर मोर देन वन नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर सेट के थ्रू, राइट? अब अगर एक चीज दूसरी चीज के साथ रिलेटेड है तो वी मस्ट नो समथिंग, some way to represent that particular relation of those particular elements। तो उन एलिमेंट्स के आपस में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर को यूज करेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब अगेन ए कॉमा बी, दैट इज एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। तो अगर यहां पे हमने ये वाला चीज रेगुलेटर का एंड फैन का रिलेशन डेवलप किया है कि रेगुलेटर पे क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली फैन पे क्या स्पीड आएगी, तो इनके अंदर मैं जीरो को 10 जीरो के साथ रिलेट कर रहा हूं, तो दैट मीन जीरो मस्ट बी रिलेटेड टू जीरो, वन मस्ट बी रिलेटेड टू 20, थ्री टू मस्ट बी रिलेटेड टू 30, थ्री मस्ट बी रिलेटेड टू 50। जो जिसके साथ एरो जा रहा है उसके साथ आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर बने, इन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट हाउ द वैल्यूज ऑन द रेगुलेटर आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द फैन। तो बेसिकली रेगुलेटर का और फैन का आपस में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? ठीक है। नाउ इसमें से कुछ लिखना है या चले? चले? ये पता है ना ये चीज की हुई है ना? ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना प्लीज। या फिर एक काम करो, इसको सेट ए नाम दे दो, इसको सेट बी नाम दे दो। तो रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। अब धीरे धीरे करके टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है? जैसे उसने बोला रिलेशन आर कॉलन ए एरो बी, इस चीज का मतलब क्या है कि रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी। अब इस चीज का मतलब क्या है? दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ए आर बीइंग रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ, ये समझ में आया? ए टू बी का मतलब क्या है? ए सेट के एलिमेंट्स को रिलेट किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा? बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जाएगा। ये क्लियर हुआ? ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब आ जाओ आगे। अब जो ए सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को रिलेट किया जाता है, राइट? जो एलिमेंट्स को बेसिकली रिलेट किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? डोमेन। मतलब ए सेट के वो एलिमेंट्स जिसको रिलेट किया जा रहा है। यहां पे तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, राइट? तो मेरा ए पूरा का पूरा कंप्लीट सेट क्या बन जाएगा? डोमेन। किसका डोमेन? डोमेन ऑफ रिलेशन। जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। जैसे 10 कोई रिलेशन नहीं है, 40 कोई रिलेशन नहीं है, 60 कोई रिलेशन है। ये समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। ये समझ में आया? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये समझ में आया? पक्का? नाउ रेंज। अब रेंज क्या होता है कि जो एक्चुअली में एलिमेंट्स रिलेटेड है बी सेट के, उनको ही सिर्फ हम क्या बोलते हैं? रेंज। यहां पे बी सेट के कौन से सिर्फ रिलेटेड है? 0, 20, 30, 50, 70, 80। तो 0, 20, 30, 50, 70, 80।
तो सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो कोड मेन के सिर्फ वो एलिमेंट्स जो एक्चुअली में रिलेटेड है उन्हीं को क्या बोलेंगे, रेंज। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, कोडमेन को। हाँ या ना? हो सकता है कोडमेन के सारे रिलेटेड है, हो सकता नहीं है, बट जो भी रेंज के एलिमेंट्स आएंगे वो कोडमेन को तो बिलोंग करेंगे। ये समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडमेन। ये हमेशा कोडमेन को ही बिलोंग करेगा। रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमेशा कोडमेन को ही बिलोंग करेंगे। ये समझ में आया? पक्का? राइट राइट। चलो, तो रिलेशन तो हमने डिफाइन किया अभी, ठीक है, ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। नाउ इसी को यूज करके अब जो टाइप आ रही है हमारी 12th के रिलेटेड, अब उसके ऊपर आ रहे हैं। करें शुरू जी। बी को रेंज कहेंगे या कोडमेन? बी को कोडमेन कहेंगे, लेकिन बी सारा का सारा कंप्लीट सेट इज कोडमेन, लेकिन जो इस सेट के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं ए सेट के एलिमेंट्स के साथ, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम रेंज बोलेंगे। ओके अदरवाइज कंप्लीट सेट इज कोडमेन। ओके सर। ओके, चलो अब लिखो जरा। देखो, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन जनरली क्या करता है, दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करता है, राइट? यही देखा हमने, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। बट अभी यहां पे हमने क्या बोला, रिलेशन ऑन ए सेट, मतलब एक ही सेट है हमारे पास अब। तो एक ही सेट के ऊपर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि उसी सेट के एलिमेंट्स को उसी के साथ रिलेट करना। ठीक है, लिखो जरा। A relation from set A to itself। सर रिलेशन जी, ऑन अ सेट है या और सेट है? रिलेशन ऑन रिलेशन ऑन अ सेट है। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। हेडिंग थी रिलेशन ऑन ए सेट ए। रिलेशन ऑन ए सेट बोल दो या रिलेशन ऑन ए सेट ए, ये हेडिंग थी। अब ये होता क्या, उस चीज को मैंने बोला है। उसके बाद पहले रिलेशन ऑन ए सेट आ गया, उसके बाद लिखना है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, रिलेशन फ्रॉम सेट ए। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ is called a relation on set A. Is called relation on set A. ठीक है, आगे लिखो टाइप्स। फर्स्ट, void relation, VOID, void relation या empty relation बोलो या if no element of set A, if no element of set A is related to, if no element of set A is related to any element of set A, if no element of set A is related to any element of set A, then it is called void relation. void relation का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिलेशन है ही नहीं। मतलब ए सेट का जो एलिमेंट्स हैं
वो खुद के साथ रिलेटेड है ही नहीं, राइट। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए सेट के एलिमेंट्स को ए सेट के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट किया जा रहा है, बट ऐसा कोई भी रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जो किसी भी ए सेट के एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल, वो बोल रहा है कि सेट ए जो है मेरा वो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब इनपुट भी ए से जाएगा, आउटपुट भी ए से आएगा, राइट। ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसके अंदर ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, ए सेट को, राइट। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब वो दो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसको बिलोंग करने वाले जिनका सम क्या होगा, 0। बताओ इसके अंदर से कौन से दो एलिमेंट्स है जिनका सम 0 होगा, ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो सकता है, ये कंडीशन लगाई हमने, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया। देख रिलेशन क्या है, एक सेट किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, याद कर अभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाया था हमने। अब वो सेट क्या मतलब क्या है, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेट में आ जाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर आने की क्या कंडीशन है कि वो दो एलिमेंट्स यहां पे इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ये एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। वो दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर इसके अंदर बिलोंग करेगा जिनका सम क्या जाएगा, 0, ये चीज। अब इसके अंदर के कोई भी दो एलिमेंट्स का सम 0 नहीं हो सकता, तो दिस आर ऑन दिस सेट ए इज वॉइड रिलेशन। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? नोट करो ये एग्जांपल। चले? नेक्स्ट सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। If each element of set A, if each element of set A is related to every element of set A, if each element of set A is related to every element of set A, then it is a universal relation. Then it is a universal relation. अब इस चीज का मतलब क्या है कि अगर एक सेट का एलिमेंट, एक एलिमेंट अगर हर किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो 1 भी हर किसी के साथ रिलेटेड है, 2 भी हर किसी के साथ रिलेटेड है, 3 भी हर किसी के साथ रिलेटेड है, राइट। तो उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट हर किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। ये समझ में आया? अब जैसे इसी के अंदर मैं कंडीशन चेंज करूंगा, अपना काम हो जाएगा। ग्रेटर देन, अब इधर से कोई भी 1 का किसी भी और एलिमेंट के साथ या खुद 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, क्या उन दोनों का सम ग्रेटर देन 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 का बनाओ किसी के साथ भी, वो भी आएगा। 3 का आएगा, 4 का, हर किसी का आएगा, हर किसी का आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे सारे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे इसको बिलोंग करेंगे। हर एलिमेंट हर किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो मतलब क्या हुआ, ये वाला रिलेशन क्या जाएगा हमारा, यूनिवर्सल। आई होप क्लियर हुआ? नोट करो। थर्ड टाइप, आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A is related to itself only, if every element of set A is related to itself only, then it is identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो ए सेट है मेरा 1 2 3, मैंने आर बनाया ए सेट के ऊपर, ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाने हैं 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3, ये R1, फिर R2 1,1 3,3, ठीक है, R3 1,1 2,2 3,3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो इसके अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं फर्स्ट वाले, जिनको रिलेट किया जा रहा है, किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट को। जिनके साथ रिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट को। तो ये जो रिलेशन है ये ए टू ए बना है, ए सेट के एलिमेंट्स को ए सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करा। बट ध्यान से देखो 1,1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 2,2 एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 3,3, तो सारे के सारे एलिमेंट जो ए सेट के खुद के साथ रिलेटेड हो गए। बट उसके अंदर डेफिनेशन में लास्ट वर्ड चेक करो क्या है? ओनली, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले हमने क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एलिमेंट पहली बात तो रिलेटेड होना चाहिए एंड सिर्फ वही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहां पे तो एक और ऑर्डर पेयर आ गया, तो ये वाले जो चीज है, ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन है R1, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेकंड, अब इसके अंदर 2,2 मिसिंग है, एक्स्ट्रा नहीं है बट मिसिंग है, तो ये भी आइडेंटिटी, सिर्फ थर्ड वाला ही आइडेंटिटी होगा। आई होप क्लियर हुआ? ये नोट करना।